जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन में। एक बार सभी भक्तों से निवेदन है कि मिलके कहें, दोनों हाथ ऊपर करके, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण के अनुसार प्रेम की परिभाषा ही यही है कि अगर समर्पण हो तो पार्वती जैसा और प्रतीक्षा हो तो शिव जैसी। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बचपन से ही, छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या की थी। गर्मी के दिनों में चारों तरफ अपने अग्नि प्रज्वलित कर बीच में वो बैठी रहती। वर्षा ऋतु में भीगते हुए एक पैर पे खड़े होके माता पार्वती ने तपस्या की। कई वर्षों तक तो सिर्फ सूखे फल और फूल खा के ही माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या की। उसके बाद उन्हें शिवजी मिले। आज इसी प्रसंग का वर्णन मैं आपसे करना चाहती हूं। माता पार्वती इधर कठोर तपस्या कर रही थी शिवजी को पाने के लिए। माता पार्वती की कठोर तपस्या देख के सभी देवता विष्णु जी के साथ शिवजी के समक्ष गए और शिवजी के समक्ष जाके उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। देवी शिवा जो इस जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं, वो आपको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। कृपया कर अब आप उन्हें वरदान दीजिए। अब आप उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। अब आप पाणी ग्रहण कीजिए। इससे हम देवताओं का भी कल्याण होगा। उस समय सारे स्वर्गलोक पे एक असुर जिसका नाम था तारकासुर, उसका अधिपत्य था। तारकासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी देवताओं को प्रताड़ित करना चालू कर दिया था। तीनों लोकों में तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान था कि उसका वध सिर्फ और सिर्फ शिवजी के पुत्र के हाथों ही होगा। इसीलिए उसे मृत्यु का खौफ नहीं था, उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि आप देवी पार्वती से अब विवाह कर लीजिए। वो बहुत वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी बनने के लिए। इस पर शिवजी ने देवताओं को कहा
कि अगर मैंने विवाह कर लिया तो सारे ऋषि मुनि उन सब पे काम हावी हो जाएगा। अगर मैंने विवाह कर लिया तो कोई ऋषि तपस्या नहीं करेगा, कोई ऋषि तप नहीं करेगा, सबके तप भंग हो जाएंगे। तपस्या करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कामदेव जीवित हो सकते हैं। शिवजी की ऐसी बातें सुन के देवताओं ने शिवजी की प्रार्थना चालू की, शिवजी की स्तुति आराधना प्रारंभ कर दी, क्योंकि सभी देवता तारकासुर द्वारा प्रताड़ित थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल शिव शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। शिवजी ने अपनी योग मुद्रा छोड़ी और देवताओं से कहा, मैं भक्त वत्सल हूं, मैंने ये प्रण लिया है कि जब जब भक्त मुझे पुकारेंगे, जब जब भक्त मुसीबत में होंगे, जब जब भक्त संकट में होंगे, तब तब मैं उनकी सहायता करूंगा, तब तब मैं भक्तों की सहायता के लिए हर वो कुछ करूंगा जो उचित है। इसीलिए आप सबकी प्रार्थना सुनते हुए मैं पार्वती से विवाह करना स्वीकार करता हूं। और मुझे पता है तारकासुर द्वारा किस तरह आप सब प्रताड़ित हैं, तो आपकी उस समस्या का भी हल होगा। शिवजी के हामी भरने पर सभी देवता और विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और सब वापस लौट गए। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती के समक्ष प्रकट होके उनसे विवाह करने का वरदान दिया। और इसके पश्चात शिवजी का माता पार्वती के साथ विवाह हो गया। शिवजी का माता पार्वती से विवाह होने के पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न हुआ। इस पुत्र का पालन पोषण कृतिका नामक 6 नक्षत्रों की देवियों द्वारा हुआ। इसीलिए शिवजी के इन पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा। कुमार कार्तिकेय के 6 सर थे। जब कुमार कार्तिकेय थोड़े बड़े हुए तब सभी देवता फिर से शिवजी के समक्ष गए और उन्होंने शिवजी से दोबारा अनुरोध किया कि कृपया कर अब आप कुमार कार्तिकेय को बोलिए, अब आप कुमार कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वो तारकासुर का वध कर सके, तारकासुर से हमें मुक्ति प्रदान कर सके, तारकासुर से हमें बचा सके। भक्त वत्सल शिवजी ने सभी देवताओं की बात मानते हुए
सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कुमार कार्तिकेय को अनेक वरदान देते हुए, अस्त्र शस्त्र देते हुए युद्ध में जाने का निर्देश दिया। इसके बाद कुमार कार्तिकेय के साथ होने पे देवताओं में असीम बल, असीम शक्ति का प्रवाह हुआ। सभी देवता अपनी सेनाएं लेके कुमार कार्तिकेय के साथ, शिवगणों के साथ, शिव भक्तों के साथ तारकासुर से युद्ध के लिए अग्रसर हो गए। वहीं उधर तारकासुर भी विशाल सेना लेके कुमार कार्तिकेय और देवताओं का वध करने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में आ गया। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय, देवगण, शिवगण, इन सभी के साथ तारकासुर और उसकी सेना का भीषण युद्ध हुआ। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। इसी बात पे सभी भक्तों को कहूंगी कि एक बार मिलके कहें, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे जगत का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। आपका कोई भी मनोरथ है, आपकी कोई भी कामना है, आपकी कोई भी इच्छा है, इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का मन में, इस मंत्र का जिस भी स्थिति में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, सोते वक्त, जागते वक्त, जब आप सो के उठें, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, निरंतर इस मंत्र का जाप करिए, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। और निश्चय ही ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसके सभी मनोरथ, उसकी सभी कामनाएं शिव शंकर पूरी करते हैं। दूसरा, शिवलिंग पे हमेशा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पे जल्द से जल्द हो, आपके मनोरथ जल्द से जल्द पूरे हों, तो शिवलिंग पे बेल का पत्र अवश्य चढ़ाएं। कितनी भी भारी मुसीबत हो, कितना भी भारी संकट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, शिवलिंग पे बेल के पत्र अवश्य चढ़ाएं। और बेल के पत्र चढ़ाने का सही तरीका यह है कि शिवलिंग पे बेल के पत्तों को उल्टा रखा जाता है। शिवजी को बेल के पत्र अति प्रिय है और उसका कारण यह है कि माता पार्वती ने कई वर्षों तक सूखे बेल के पत्ते खाके तपस्या की थी। इसीलिए शिवजी को बेल के पत्र अति प्रिय हैं। और जिस भी व्यक्ति को शिवजी की कृपा चाहिए उसे शिवलिंग पे बेल के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर भारी धन का संकट है, अगर भारी धन की समस्या है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो शिवलिंग पे बेल के पत्ते पे थोड़ा सा शहद लगा के अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आप देखिए कितनी जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, आपकी समस्या का हल हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्यों को आपस में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। परिवार में आपस में पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शिव जी और माता पार्वती को हमेशा आदर्श मानना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, जिस घर में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। उस घर में कभी सुख नहीं रहेगा, उस घर में कभी शांति नहीं रहेगी। जिस घर में औरतों का मान सम्मान नहीं होता है, बेटियों का, कन्याओं का, लड़कियों का मान सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि का वास नहीं होगा। और शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती ने ये बात स्वयं कही है कि जो व्यक्ति शिव जी की पूजा नहीं करता, शिव जी की आराधना नहीं करता, शिव जी को नहीं पूजता, उस व्यक्ति पे 7 जन्मों तक लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। 7 जन्मों तक उस व्यक्ति को दरिद्रता में गुजारना पड़ता है। अपना समय दरिद्र होके ही व्यतीत करना पड़ता है अगर वो शिव जी की आराधना नहीं करता, अगर उसके घर में शिव जी के भजन नहीं होते। और जिस घर की औरतें, जिस घर की बेटियां, माताएं पूजा करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, वो घर घर नहीं स्वर्ग है। वो घर खुद ही मंदिर है जहां की देवियां पूजा करती हैं, भगवान की आराधना करती हैं। 72 पीढ़ियों को तार देती हैं वो महिलाएं जो घर में पूजा पाठ करती हैं, वो महिलाएं जो घर में भजन कीर्तन करती हैं, वो महिलाएं जो घर में भगवान को याद करती हैं, दीपक लगाती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो उन्हें कहिए, उनसे आपको रोज एक दिया लगवाना है और एक मंत्र हमेशा रोज, और वो मंत्र है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। आप 7 दिन के अंदर, मैं आपको कह रही हूं 7 दिन के अंदर आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। क्योंकि शिव महापुराण में शिव जी ने ये स्वयं कहा है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ने लगे, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, तो उनसे घर में किसी भी एक समय दीपक अवश्य लगवाएं। इसी के साथ मैं आज की कथा समाप्त करना चाहूंगी।